नमस्कार, मेरा नाम शुभे मिश्रा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इतना ही नहीं, ये अस्त व्यस्तता यातायात के साधनों में भी देखी जा रही है, चाहे वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो या सड़क के वाहन, हर जगह इसका असर देखा जा रहा है। ट्रेनें लेट लतीफ़ चल रही तो वहीं फ्लाइट्स को रद्द किया जा रहा है। कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि यात्रियों को इससे खास तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है। कई बार फ्लाइट्स लेट होती हैं, लेकिन बावजूद इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं दी जाती, जिससे यात्री परेशान हो जाते हैं। घने कोहरे में उड़ान भरना संभव नहीं होता है या उड़ान भरी हुई फ्लाइटें भी रद्द हो जाती है और इसकी वजह से एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार यात्रियों को करना पड़ता है। अब उन यात्रियों के लिए ये बहुत ही खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं, जो फ्लाइट से अक्सर सफ़र करते हैं और परेशानी उन्हें इस वजह से होती है कि फ्लाइटें रद्द कर दी जाती है और उसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। तो आपको बता दें कि उड़ान मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अब ऐसा नहीं होगा। विमान कंपनियों को इसकी जानकारी तुरंत ही देनी होगी। 90 मिनट से ज़्यादा किसी भी यात्री को एयरपोर्ट पर इंतज़ार नहीं करवाना है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कोहरा घना होने से इस क्षेत्र में विमान सेवाएं भी प्रभावित होनी शुरू हो गई है। ऐसे में नागरिक विमानन मंत्रालय ने कोई भी नया कदम उठाए जाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन विमानन कंपनियों को याद दिलाया गया है कि ग्राहकों को समय पर विमान रद्द होने की सूचना दे दी जाए। 3 घंटे से ज्यादा विलंब हो तो फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जाए। विलंब हो रहे विमान में यात्रियों को 90 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं बिठाने के निर्देश खास तौर पर दिए गए हैं। वैसे ये सवाल अहम है कि 3 घंटे पहले उड़ान रद्द करने से यात्रियों को कैसी सुविधा मिलेगी, क्योंकि यात्री काफी वक्त पहले घर से निकल पड़ता है। विमानन कंपनियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी नहीं कहा गया। अधिकारियों का ये कहना है कि इन निर्देशों से कोहरे से विलंब होने की मूल समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन यात्रियों को समय रहते जानकारी मिलने से उनकी समस्या कम जरूर हो सकती है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी उड़ान को 3 घंटे से पहले रद्द करना सही नहीं रहता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोहरे 2-3 घंटे में छट जाते हैं, उड़ानों को चालू करना आसान हो जाता है। साथ ही पूरे उड़ान क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का भी ख्याल रखना पड़ता है। नागरिक विमानन मंत्रालय का कहना है कि कोहरे की समस्या से उड़ान सेवाओं के प्रभावित होने की घटनाओं को कम से कम करने के लिए पिछले 2 महीने से संबंधित नागरिक उड्डयन महानिदेशक, डीजीसीए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, बीसीसीआईएस, एयरपोर्ट प्राधिकरण, एआई, मौसम विभाग, आईएमडी और सुरक्षा एजेंसी सीआईएसएफ के प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी विभागों के आपसी सामंजस्य से ही विमान सेवाओं को सुचारू तौर पर चलाया जा सकता है। इस क्रम में सभी उड्डयन कंपनियों को कहा गया है कि उड़ानों के प्रभावित होने या रद्द होने को लेकर ग्राहकों को पूरी पारदर्शिता के साथ सूचना देना सबसे महत्वपूर्ण है। विमानन कंपनी और एजेंटों को ग्राहकों से मोबाइल नंबर लेने के लिए कहा गया है। बैठक में आईएमडी की तरफ से बताया गया है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि मौसम की जानकारी देने संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी है वो सही तरीके से काम करें। इससे सही सूचना को साझा किया जा सकेगा और उसके हिसाब से कंपनियां कदम उठा सकेंगी। कम रोशनी में विमानों के संचालन के लिए आवश्यक कर्मियों को प्रशिक्षित करने का काम भी चल रहा है। डीजीसीए ने कहा है कि उसने विमान कंपनियों को कैट 2 और कैट 3 तकनीक की जानकारी रखने वाले पर्याप्त कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की बात कही है। यानी कि पूरी तैयारी उड्डयन मंत्रालय की तरफ से की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी परेशानी यात्रियों को ना झेलनी पड़े। और आपको बता दें कि मौसम की मार हर ओर उत्तर भारत में देखी जा रही है। अगर बर्फबारी वाले इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बारिश और साथ ही साथ बर्फबारी की वजह से ठंड उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से यातायात के साधनों पर असर देखा जा रहा है। लेकिन यात्रियों को असुविधा ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा।